नहीं। पालम कीड़ा एक वृक्ष होता है, बड़ा विशाल वृक्ष होता है, लगभग 30 फीट तक उसकी हाइट जाती है। और ये जो पेड़ है, ये जिस प्रकार से जो सब्जी में हम खीरा खाते हैं, ठीक उसी आकार का फल इस पेड़ को लगता है, और इसीलिए शायद इसका नाम बालम खीरा पड़ा होगा। खीरा पीछे बड़ा कॉमन है। ये अगर हम बात करें वात पित्त कफ, तो हमारे पित्त पे बहुत अच्छे से काम करता है, और शास्त्रों में इसमें बहुत ज्यादा इसमें वर्णन नहीं है, तो इसके विषय में बात पित्त कफ पे मैं आगे किसी वीडियो में कॉमनली चर्चा करूंगा। संस्थानों की बात करें तो पाचन संस्थान पे सबसे अच्छा काम करता है, और ऑर्गन की बात करें तो किडनी और हमारा मूत्राशय और हमारा जो एक तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उन पे बहुत अच्छा काम करता है। हमारी त्वचा पे बहुत अच्छा काम करता है, और हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। और बीमारियों की बात करें तो ये कैंसर पे बहुत अच्छे से काम करता है। कैंसर के अलावा ये स्टोन पे बहुत अच्छे से काम करता है। किडनी स्टोन हो और उस पे बहुत अच्छे से काम करता है। त्वचा कैंसर की मास्टर मेडिसिन है ना। इसके अलावा ये मलेरिया पे बहुत अच्छे से काम करता है। स्किन एलर्जी पे बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है। और पालम खीरा के अगर उपयोगों की बात करें तो इसका जो फल है उसका पाउडर बना के हम इसे उपयोग करते हैं। तो इसके अलग अलग बीमारियों में किस प्रकार से उपयोग करना है उस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कैंसर पे चर्चा करेंगे। पालम खीरा को कैंसर में कैसे उपयोग करना है। एक तो पालम खीरा के जो पत्ते हैं, उन पत्तों का एक तरीके से अगर ताजा है तो ताजा का सवरस दो दो पत्तों का लेंगे सुबह शाम, वो बहुत ही लाभदायक है त्वचा कैंसर में और अन्य कैंसर में भी। उसके बाद जो बालम खीरा का फल है, उस फल का चूर्ण बना के 3 ग्राम हम खाने के 2 घंटे बाद लें सुबह शाम, या फिर खाली पेट लें ज्यादा पानी के साथ, तो त्वचा के कैंसर में और बाकी सभी प्रकार के कैंसर में ये लाभदायक है। दूसरा, इसके अंदर अगर कैंसर ना हो और फिर भी हम लें तो इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, यानी कि ये है कैंसर को पैदा होने से रोकता है। उसके बाद इसको लेने का दूसरा फायदा सबसे बड़ा ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जो भी चीज होगी वो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगी। ठीक है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो स्वतः ही खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल की जितनी भी ये छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, संक्रमण की जितनी बीमारियां हैं, जिसका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगा उसको ये नहीं होंगी। शरीर में कहीं भी सूजन हो, है ना, इन्फेक्शन की वजह से, तो पालम खीरा में एंटी इन्फ्लेटरी गुण होते हैं, यानी कि सूजन रोधक है ये। तो वो सूजन को ठीक करेगा, इन्फेक्शन को ठीक करेगा। मलेरिया में बहुत सहायक है। अगर किसी को मलेरिया है तो पालम खीरा के चूर्ण दें आप 3 से 5 ग्राम के बीच में सुबह शाम, तो लाभ मिलेगा। इसके अंदर एक और बहुत अच्छा गुण होता है जो इसको विशेष उपयोगी बना देता है। ये जो एंटीऑक्सीडेंट गुण है इसके अंदर, एंटी एम्बिक गुण है, ये गुण ही मतलब अलग अलग बीमारियों को हील करने में सहायक करता है। हमारी माताओं बहनों के ब्रेस्ट में आप देखोगे सूजन आ जाती है, उस सूजन को कम करने के लिए बहुत ही लाभदायक है ना। तो उसमें ही आप दे सूजन में। इसके अलावा स्किन के जितने भी रोग हैं उनके ऊपर इसके पाउडर का लेप भी कर सकते हैं और इसका सेवन भी कर सकते हैं। तो चीजों में बहुत ही जबरदस्त काम करता है। सबसे पहले इसको साउथ अफ्रीका में बहुत लोगों ने उपयोग किया है, आदिवासी लोग इसका बहुत उपयोग करते हैं। उसके बाद त्वचा, स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी में आपको क्या करना है, एक तो बालम खीरा का चूर्ण लेना है, साथ में अर्जुन का अर्क या अर्जुन की छाल लेनी है, तो त्वचा के रोगों में बहुत अच्छे से काम करता है। अगर किसी को पथरी है तो 5 ग्राम बालम खीरा को
आधे आधे कप पानी में खूब अच्छे से उबाल के, यानी कि ये लगभग पहिया या 250 ग्राम पानी लिया और उसको उबाला, जब आधा कप रह जाए तब वो दिन में 2 बार पिलाना है। साथ में आप जो है ये ले सकते हैं, पत्थर चट्टा ले सकते हैं, वो बहुत ही लाभदायक हो जाता है। स्किनर्जी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पुरुषों को एक बड़ी समस्या होती है शीघ्र पतन की, और शीघ्र पतन की समस्या को ठीक करने के लिए बालम खीरा बहुत जबरदस्त औषधि है। तो इसके लिए क्या करना है, बालम खीरा के को पाउडर जो है उसको पका लो, गुनगुना दूध ले लो, उसके साथ इसे सेवन कराओ। तो जिनको मिलेगा, ठीक है, जिनको पीलिया है, पीलिया के पेशेंटों को बहुत अच्छे से काम करता है, और खास करके कैंसर है लीवर में और पीलिया बन रहा है तो विशेष उपयोगी हो जाता है। इसको क्या करना है, या तो बालम खीरा के पत्तों का रस दें गन्ने के जूस के साथ, या फिर बालम खीरा का चूर्ण दे गन्ने के जूस के साथ। तो ये बहुत ही लाभदायक हो जाता है। लोगों को अक्सर थोड़ी थोड़ी देर में पेट में दर्द रहता है, तो पेट के दर्द में भी आप इसको दे सकते हैं। बालम खीरा को आप जो है अजवाइन के साथ मिक्स करके आप दें तो पेट के दर्द में भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो ये बालम खीरा के बारे में बताया मैंने आपको। बालम खीरा के बारे में एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे कैंसर के पेशेंट अगर इसमें कुछ कक्षा में मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उनको क्या करना है, उन लोगों को बालम खीरा के जो पत्ते हैं, जो एक सौरस हम देते हैं, आप पुस्तक में पढ़ेंगे अलग अलग संस्थान के आधार पर कैंसर को बांटा हुआ है। जैसे पाचन संस्थान है, उसके अंदर आपका आंत का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये सब पाचन संस्थान में आते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो आप एक सौरस लेते हैं, सौरस लेते हैं किसका, ताजा पत्तों का रस, जिसमें मुख्य रूप से क्या क्या होता है, शीशम के पत्ते होते हैं, उसके अंदर आपके सदाबहार के पत्ते होते हैं, उसके अंदर आपका बरगद का, पीपल का, अर्जुन का, कचनार का, सहजन का पत्ता होता है। तो विशेष रूप से जब त्वचा का कैंसर हो किसी को, या पाचन संस्थान का कैंसर हो, तो उसमें आप बालम खीरा के 2 पत्ते अवश्य डालें और उसका जूस सवरस के रूप में दें। और जिन लोगों को ताजा पत्ते नहीं मिलते हैं, सवरस रूप में नहीं मिलता है, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को अपने बालम खीरा के पत्तों का चूर्ण बना के रख लेना है। पहले पत्तों को साफ करेंगे अच्छे से, साफ करने के बाद उन पत्तों को आप पाउडर बनाएंगे और छांव में सुखा के पाउडर बनाएंगे, और पाउडर बना के वो पत्ते आपको देने हैं। तो वो बहुत लाभकारी हो जाएंगे। पत्तों का पाउडर दे दो 1-1 चम्मच सुबह शाम, तो बहुत ही लाभकारी हो जाएगा। और किसी के पास अगर प्राकृतिक सब्जी है, तो प्राकृतिक सब्जी के जो वो गुण है वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होती हो, तो आपको उस प्राकृतिक सब्जी के केस में एक काम करना है कि जितना खा सकते हो खाओ और बची हुई को सुखाओ। जैसे लौकी उगाते हैं लोग, तो आप लौकी का पाउडर छोटे छोटे पीसीज करके उसे धूप में सुखा के पाउडर बना लो, जैसे कचरी हम सुखाते हैं। इसी तरीके से करेला और आपकी लौकी, जो भी प्राकृतिक आपके पास सब्जियां, उनको सुखा के पाउडर बनाना स्टार्ट करो, या फिर आप उसका मुरब्बा बना सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक, जो भी अपने प्राकृतिक किसान है वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं, तो मैंने एक मुहिम स्टार्ट करी है अभी। 5 ऐसे प्राकृतिक किसान जो 100% समर्पित है और पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और आर्थिक घाटे में जा रहे हैं, तो उन सबको मिला के एक मैं यूनिट तैयार करने वाला हूँ मुरब्बे की। सब्जियों का मुरब्बा होगा उसमें, है ना। तो वो ऐसा कोई जो सब्जी वगैरह उगाता हो और परेशान हो रखा हो, तो वो भी संपर्क करे उसके लिए, है ना। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही काफी है, आप इसको बंद करो और